पहले 16 तरीक हुई ना 16 तरीक मीटिंग हुई क्योंकि पहले साढ़े लास्ट क्योंकि 4 राउंड मीटिंग हुई बापू जी साड़ी 4 राउंड मीटिंग हुई है। लास्ट मीटिंग जिस दिन डिसीजन उस दिन दोनों प्रधान उन्हें बुलाए गए हैं ई रिक्शा के जोड़े अजकल अपने आप की दोए प्रधान आ गए क्योंकि अमन साढ़ा ये फैसला होया कि जोड़े 6 जोन बनाए गए जोड़े रूट न और रूट जोड़े न 86 ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰੂਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 5 ਰੂਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟੋਂ 'ਤੇ ਚਲੋਗੇ ਜੋ ਇਹ ਰੂਟ ਹੈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚਲੋਗੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਮੈਟਾਡੋਰ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਆਟੋ ਵਾਲੇ कि कोई भी गड्डी चाहे बस के रूटे पर भी चला देन मगर अज असें मतलब वेट करिए अज असें डिसीजन ये लाता जी मीटिंग अज रखी थी कि अगर सरकार ने मंडे तो साड़ी गल नहीं मननी और मंडे की जोड़ा अगे डिसीजन होएगा और मैं खास करिए अपने लोगों ही आखना चाहूँ अगर मेरी आवाज़ मेरा ड्राइवर सुना है ऑटो वाला सुना है बस वाला सुना है कि असें अपने हक ताई अगर असें लड़ना भी पेगा मरना भी पेगा क्योंकि अपने पेट की अस अग बुझाने वास्ते हमेशा अस अगर रहोगे और मंडे दूँ जो सारा रुक रहेगा और मैं क्योंकि इतने असी ओपन नहीं करेंगे अं मंडे को की करना है असी अपनी लड़ाई जी है वो असी आपू लड़ांगे ये अगर कोई सरकार की शक है तो वो अपना शक दिमाग से कढ़ लै जिस दिन असें झंडा पकड़िया एक झंडा पकड़िया तो मेरा काम है 2000 बंदा थोड़े पिछे नहीं दौड़ेगा ना तो मैं अपनी काम ही छड़ देंगे और अज असें जेड़ा है ये शुरुआत असें मीटिंग तो की है प्रोटेस्ट करना होंदा सरकार के खिलाफ करना होंदा है सरकार कन्नै कोई गिला शिकवा नहीं है माननीय साढ़े गवर्नर साहब ने साड़ियां मंगां जड़ियां काफ़ी मन्नियां लेकिन ये लेट होने कारण साढ़े लोगों का नुकसान हुआ ये नुकसान मैं अपील करूँ गवर्नर साहब ही कि यह साड़ा जोड़ा ये मसला है 1-2 दिन से निपटारा ही है ताकि हम अस सरकार के कन्ने हमेशा सरकार कन्ने असी पिछले दौरान तुसें देखा चैंबर ने कॉल दी अस सरकार कन्ने रहे उन्हें वकीलों ने दी लेकिन अगर सरकार ने साड़ी गल नहीं मनी तो तैयार रहे मंडे की असी दसांगे किस तरह प्रोटेस्ट होंदा और किस तरह बंद पीछे नहीं रहेंगे। वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? इस समय हमारे साथ चीफ साहब क्या इशू है, क्यों आज जो सभी जो रूट्स के जो ऑटो ड्राइवर या जो है वो बाहर निकले? धन्यवाद आपके चैनल का राजेंद्र जी, क्योंकि जब ये कोरोना का टाइम था तो मुझे याद है सबसे पहले जब हमारा वो आंदोलन शुरू हुआ था तो आप ही के चैनल द्वारा पहली जो रिपोर्टिंग हुई थी हमारी इसी जगह पे और आप देखिए तब से लेके आज तक जो हमारी मांगे थी पीछे आपने देखा एक पुलंदा था उसमें बहुत सारी ट्रांसपोर्टरों की मांगे थी मगर वो सरकार ने हमारी मानी और उसके बदले में सरकार का हमने धन्यवाद भी किया। मगर पिछले काफ़ी टाइम से एक जो हमारी पेंडिंग डिमांड्स है ई रिक्शा सरकार ने लाया था, स्वागत किया लोगों ने क्योंकि स्मार्ट सिटी बन रही है और स्मार्ट सिटी के तहत लाया गया था, लेकिन किन्हीं शर्तों पे वो लाया था और उसमें ट्रांसपोर्टरों के जो नुमाइंदे हैं उसमें बैठे हुए थे क्योंकि ई रिक्शा के लिए पर्टिकुलर जो रूट्स बने थे वो रूट्स बने थे, जोन्स बने हैं। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज वो जो ई रिक्शा है वो लूट और कसूट कर रहा है, लोगों की जेबों पे वो डाके मार रहा है। आपने देखा पिछले आप देखिए 10 दिनों में ही कम से कम 20 बड़ी वारदातें हुई जिसमें एक लेडीज़ के वो गोल्ड भी वो छीना गया, कल पैसे भी छीने गए, कहीं टूटियाँ उतर रही हैं। और कारण क्या है? ये लोग कौन हैं? ये हमारे ड्राइवर कंडक्टर हैं, जैसे मेरे अभी सरदार जी ने कहा ये हमारे बुजुर्ग जी हैं, मुझे लगता है ये मेरे से काफ़ी एज में हैं। इनके आप देखिए ये सब कुछ लगा हुआ है। उसी तरह हमारी मेटाडोरों के रूट्स हैं, ड्राइवरों की वर्दियां हैं, लेकिन ई रिक्शा की पॉलिसी क्या है?
जब सरकार से हमारी मीटिंग हुई थी, 3 चीज़ों सरकार ने हमें बताई थी। इनका ड्राइवर का लाइसेंस होगा, रूट्स इस पे लिखे जाएंगे, जोन इनके बनेंगे। मगर आज जो हमने मीटिंग रखी है, ये जो सरकार ने लेट जो किया है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, जो हमारी रोजी रोटी है, उस पर हम सफ़र कर रहे हैं। मेटाडोर्स के रूटों पे ये ऑटो चल रहा है। मुझे बताइए कहाँ चलेगी ये गाड़ी? अगर मेरे रूट जो मुझे दिया हुआ है, हमारे टाइम टेबल होते हैं, वो टाइम टेबल में कारण रहता है, जब बीच में ऑटो दौड़ेगा, रेसें लगेंगी, एक्सीडेंट होगा, लोगों की जानें जाएंगी। मगर इनके रूट्स नहीं हैं जो रूट इनको दिए हैं। आज हमने जो मीटिंग अपने लोगों के साथ रखी है, जो हमारे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो वेलफेयर एसोसिएशन है, ये हमारे मेंबर हैं, इनके लिए हमारा काम है कि इनकी सेवा हमने करनी। मगर जो लोग हमारी जेब पे डाका डाल रहे हैं, लोगों की जेब पे डाका डाल रहे हैं, उन कारण ये है कि हमने मंडे तक का सरकार को टाइम दिया है। अगर सरकार ने मंडे तक वो पॉलिसी नहीं लाई, तो मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर सरकार को कहूँगा कि हमारा इम्तिहान मत सरकार ले। हमारा वो आपको पता ही है, जब आंदोलन रहता है, हम चौक चौराहे बंद करेंगे, रोड बंद करेंगे, और अगर बात सरकार तब भी सोई रही तो फिर चक्का जाम जो हमारा चीफ साहब, इससे पहले भी आपने कई मेमोरेंडम दिए बड़ी और इस इश्यूज़ के लिए, लेकिन क्या कुछ निकल के आया? क्योंकि कहा जा रहा था कि इनके रूट्स जो सिलेक्ट किए गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो भी की जाएगी, ताकि कई लोगों को जिस तरह से कहा गया, और मैंने भी खुद देखा कि कई रिक्शे वाले जो म्यूनसिपल के साइड पे जाले लगे होते हैं वो उखाड़ते देखे हैं, टूटियाँ उखाड़ते देखी हैं, क्योंकि कहीं वेरिफिकेशन नहीं है। देखिए, जैसा आपने कहा, उसी 3 महीने से सरकार हमें रोज़ एक नया हफ्ता ठहरिए, 10 दिन रुकिए, 10 दिन, क्योंकि पॉलिसी जो सरकार ने बनानी थी, बड़ी बदकिस्मती की बात है, ई रिक्शा पहले आ गया था, पॉलिसी बाद में बन रही है। देखिए, ये हमारा ड्यूटी का कानून है, पहले पॉलिसी बनती है, फिर आगे जाके काम चलता है। लेकिन यहाँ पहले ऑटो आया, अब पॉलिसी बन रही है। एक हफ्ता पहले हमारी मीटिंग हुई डीसी मैम से, हमारे शांति स्वरूप जी ऑटो यूनियन के प्रधान भी थे, मैं भी उसमें मेंबर हूँ, और ई रिक्शा के भी जो लोग हैं, हमने कभी नहीं कहा कि हम ई रिक्शा के खिलाफ हैं। मगर जो रूट बनाए हैं, उस दिन भी मैम ने यही मीटिंग में कहा, उनके जो प्रधान साहिबान बने हैं, कि आपको चलना है अपने रूटों पे। अगर उसके बाद अगर ये जो पॉलिसी बन रही है, अगर कहीं आप सिटी में चले तो आपके साथ सख्त कार्रवाई होगी। तो मैं आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा मैम, वो कार्रवाई कब होगी? क्या तब होगी जब कहीं किसी का मर्डर हो जाएगा? जैसा ये आपने देखा, ई रिक्शा में उन्होंने टोके रखे हुए हैं, कोई तालीम नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपने देखा, आधी निकरें डाल के वो चला रहे हैं। गाड़ी में, पैसेंजर गाड़ी में माताएं, बहनाएं, बेटियां बैठती हैं, मगर वो उनका सिस्टम जो है बदमस्ताना है। कोई कहाँ कोई रोक टोक नहीं है, कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, किराया इतना ज़्यादा ले रहे हैं कि पूछिए मत। मगर हमारी तरफ से आज का जो हमने दिया है, मंडे तक का सरकार को हम टाइम दे रहे हैं। उसके बाद हम रूट भी बंद करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, और वक्त आने पे सरकार ये भी नहीं सोच सकती कि वो कदम हम लेंगे, क्योंकि 3000 ऑटो और 4000 मेटाडोर और इतनी भी, इससे भी ज़्यादा जो बड़ी बसों के रूटों पे वो चल रहे हैं। आज हमने अपनी मीटिंग रखी थी ओनली फॉर ऑटो और मिनी बसेस की, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान मेटाडोर और ऑटो को हो रहा है। तो आज का मेरा मैसेज है सरकार को, गवर्नर साहब ने बहुत सारे काम हमारे किए हैं। कहने का मतलब, आपका कहने का मतलब कि अब पहले ऑटो वाले बोलते थे कि हमें फ़र्क पड़ रहा है, क्या अब मेटाडोर और बसेस को भी फ़र्क पड़ने लग पड़ा है? जे खाली ऑटो को नहीं फ़र्क पड़ा हुआ है, मेटाडोर को सबसे ज़्यादा। मेटाडोर को आप देखिए, रूरल एरियाज़ में ऑटो की एक सीमा है सीमित 15 किलोमीटर, सिटी में हमारा तो 25 किलोमीटर तक है। हम अखनूर में भी हैं, हम कठुआ में भी हैं, हम सांबा में भी हैं। मगर रही बात जो कानून की, आप कानून के दायरे में जो उनको रूट दिए हुए हैं, आप वहाँ चलाइए। मैं अपील करूँगा, खासकर हमारे जो गवर्नर साहब हैं, ट्रांसपोर्टरों का हमेशा हाथ उनका ट्रांसपोर्टरों पे रहा। आपने देखा, बड़ी बड़ी मांग हमारी गवर्नर साहब ने मानी। मैं धन्यवाद करूंगा एज ए प्रेसिडेंट ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। मगर जहां हमारे साथ जाती होगी, हम खुल के दबा के आवाज़ में बोलेंगे। हम अपने हक के लिए हमें लड़ना भी पड़ा तो हम लड़ेंगे। मैं मंडे तक का हमने टाइम दिया है, मंडे तक सरकार को हमारी
शांति स्वरूप जी प्रेसिडेंट हैं ऑटो यूनियन के। जब आपकी मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के हैं या डीसी मैम है या किसी, क्या कहा जाता है उनकी तरफ से? बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है सर, बहुत अच्छा रिस्पांस। उन्होंने तो हमारी 3 मीटिंग हुई है, लास्ट मीटिंग 16 तारीख को हुई है। 16 को और 17 को अखबार में आ गया, अमर जैन ने 15 दिन का ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दिया था, ऑब्जेक्शन के लिए। वो तो ख़त्म हो गया, किसी ने ऑब्जेक्शन किया या नहीं किया हमें नहीं मालूम, लेकिन कहने का मतलब ये ई रिक्शा तो वहाँ ही चल रहे हैं ना, जहाँ इनको स्टैंड बीच जहाँ नहीं चलने चाहिए थे, लेकिन वहाँ ही चल रहे हैं। देखिए इनका रूट ये यही लगा लीजिए, BC रोड, यहाँ बसें भी चल रही है, मेट्रो भी चल रही है, कोई भी गाड़ी है बसा चल रही है, ये वहाँ भी आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन में चली जाइए, रेलवे स्टेशन में इनका एक ही रूट है, नहर के पास। इनके प्रधान जी ने भी बोला कि हमें एक स्टैंड दे दीजिए, और हमारी RTO मैम भी गई है, RTO मैम वो गई है, उनको दिखाया जहाँ आप लगा लीजिए। लेकिन कहने का मतलब जो लड़ाइयों में आ जाती है, इतनी लड़ाई हो रही है सर, इतनी लड़ाई हम नहीं चाहते। हमने इनका, हमारे प्रधान जी ने, हमारे चेयरमैन साहब ने बोला कि लड़ना मत, खासकर बुलाकर मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दी है लड़ना नहीं है, लेकिन लड़ाई जो खुद करते हैं। ऑटो वाले के पास आते हैं, चलना जी चलना जी चलना जी, सवारी तो मैं भी सवारी हूँ, मैं भी, लेकिन जब सुबह से आते हैं 100-150 रुपया नहीं घर लेके जाते, 100-150 रुपया घर में नहीं ले जाते। मेरा कहने का मतलब है। कितने वर्ष हो चुके हैं आपको ऑटो चलाते? मुझे 48 साल हो गए ऑटो चलाते हैं। तो अब में और तब में कितना फर्क है, और क्या आप क्या बचत लेके जा रहे हैं? अभी जब वो नहीं करनी थी मैंने, सुबह 6 बजे का आया। ऐसा क्यों? कि ये ई रिक्शा आते हैं, आगे गाड़ी लगाते हैं, वो सस्ते में या कोई वो सस्ते हैं, हमसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, हमसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, और ड्रिंक करके काबू कर रहे हैं। इन्होंने नशे कर रखे हैं, देखो मैंने नशा कर रखा, नशे करके तो नहीं चल रहा। बाल बच्चे हैं मेरे, गाड़ी किराए की, मकान किराए का, इसी से कमा के जाना, कोई चोरी तो कर नहीं रहा। और मैं एक चीज़ बता दूं कि सरकार की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से निर्धारित किया गया था, ये एक ऑटो ड्राइवर हैं, इनकी यूनिफॉर्म है, इनका बैच नेम है, लाइसेंस नंबर है, प्रॉपर पूरे ड्रेस में है। अगर चिप जी, अगर नहीं आगे कोई जल्दी कार्रवाई होती, आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए मुझे लगता है क्योंकि मैम ने बहुत सारी जो कार्रवाई है वो करके रखी हुई है, मगर अफसोस हमें इस चीज़ का है कि वो लेट क्यों कर रहे हैं। लेट का कारण है क्या, कहीं वो वेट कर रहे हैं किसी का मर्डर हो जाए। आपने देखा ये जो ई रिक्शा में कौन लोग हैं, हमारी गाड़ी में मुझे पता है ये मेरे बुजुर्ग हैं, इनका घर कहाँ है। अब ई रिक्शा में तो ये भी पता नहीं है ये कहाँ का है। अगर कहीं वो मर्डर करके कहीं बाहर भाग जाएगा, कहाँ से ढूंढ रहा है किसी को, और जहाँ रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और लूट खसूट हो रही है। ई रिक्शा क्या आया, इन्होंने पूरे जम्मू को बर्बाद करके रखा हुआ है। तो हमारी मांग है कि जल्द से जल्द मैम जो है वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करे मंडे तक। और मैं ये भी ज़रूर कहूँगा राजेंद्र जी आपके चैनल द्वारा कि अब हमने वो जो कमर कस ली है, हम पीछे नहीं अड़ेंगे जब तक इसकी पॉलिसी नहीं बनेगी। मंडे तक का हमने टाइम दिया है, मंडे को हमारी जो अगली कार्रवाई होगी उसके लिए हम पत्ते नहीं खोलेंगे। हम बताएंगे सरकार को कि अगर हमारी बात को कहीं अनदेखा करा तो उसका जो खमियाना है वो जम्मू के जो हमारी गवर्नमेंट है उसको भुगतना पड़ेगा। सिंह साहब, काफ़ी देर पहले जल्द से पूछेंगे हम कि काफ़ी देर पहले ये पॉलिसी जो बनाई गई थी कि चलो बेरोज़गारी हटेगी, लोग छोटा मोटा रोज़गार करना शुरू करेंगे, तो ऐसा क्या हो गया कि देखो ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ गई सी कि ਅਸੀਂ इलेक्ट्रॉनिक ऑटो पॉलिसी ये थी कि जैसे हमारे कुछ रूटों पर मेट्रो नहीं चल पा रही थी किसी कारण वजह से या रोड से छोटे, हमने उनको बोला कि जैसे हमारे पुराने ऑटो हैं, कुछ लोगों के पास ऑटो पुराने हो गए हैं, कुछ नए नहीं डाल सकते हैं। बाहर से जो पॉलिसी है कि एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, ऑटो रिक्शा दिए जा रहे हैं 60,000 के लगभग, उनको आप सब्सिडी भी दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं, और जम्मू में ही कश्मीर में भी लाई जाएगी। अगर लाई जाएगी आने से पहले आप ऐसा कीजिए, एक ऐसा पॉलिसी बनाइए ताकि जो पुराने हमारे ऑटो रिक्शा चालक हैं इनसे बात कीजिए, इनको कॉन्फिडेंस लेकर रिप्लेसमेंट पॉलिसी तैयार की जाए ताकि उन्हीं के ऑटो हम रिप्लेस करके उनको ऑटो दिए जाएँ और उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा और जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। ये इसलिए, और हमने इनको सबसे पहले ये पॉलिसी बनाई। पॉलिसी में ये होता है रेगुलेट, जैसे ये है, इनकी यूनिफॉर्म है, इनका नाम है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो कोई जो हमारे डॉक्यूमेंट है
बाकी ऑटो जो हमारे ऑटो हैं इनके ऊपर खर्चा है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट के ऊपर लाखों रुपए खर्चा है। जो ये नए ऑटो आ रहे हैं ना इनको पूछने वाला है, ना इनके रूट निर्धारित है, ना इनके टैक्स निर्धारित है, ना इनकी रेट लिस्ट निर्धारित, और इनका हमें मालूम नहीं है ये कहाँ से लोग आए हैं। जो हमारी मेटाडोर है, जो हमारे चालक हैं इनके जो ऑटो चलाते हैं, इनके नेम प्लेट होते हैं, इनके ऑटो रिक्शा के आगे और मेटाडोर्स के आगे रूट्स लिखे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा आपसी में झगड़ा ना हो, एरिया का जो हमारे जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट ना हो। इसीलिए हमने उनको बोला था, लेकिन वो उन्होंने नहीं किए और उल्टा हमारे सर पर नया झगड़ा ला के रख दिया। शुक्रिया। और जिस तरह से आपने देखा कि ऑल ट्रांसपोर्ट्स का आज समर्थन में आए हैं, और क्योंकि ऑटो वालों को काफ़ी देर से, काफ़ी समय से ये हायर अथॉरिटी के साथ अपनी बातचीत कर रहे थे कि जो ई रिक्शा, इनका भी कहना है कि हम लोग ई रिक्शा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो रूट निर्धारित किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और ख़ासकर जो ड्राइवर हैं, हमने भी देखा कि कई ऐसी वीडियोज़ निकल के आई हैं जिसमें चोरी करते पाए गए हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पे इनको भी कहना है कि उसको जो प्रॉपर तरीके से देखा जाए, और जो लोग ई रिक्शा चला रहे हैं उनके रूट जो निर्धारित किए गए या जो चार्जेस लगाए, जो किराया जो कहा जा रहा है वो वैसे ही दिया जाए। और आने वाले समय में इनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर जल्द से जल्द इसको समाधान नहीं निकाला गया तो ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो वो सड़कों पे उतरेगी और अपनी हक को लेगी।